बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम ब्लॉग। तो ये आज जो है तकरीबन 1 बजे का टाइम है, 12:30-1 बजे का, और मौसम जो है किस तरह का हो रहा है, बिल्कुल जैसे बारिश अब हुई कि जब हुई, लेकिन बारिश हो नहीं रही। और इसी डर की वजह से मैंने जल्दी जल्दी जो है अपने तार पे से कपड़े भी उतार लिए थे बैल्कनी में से, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं हैंड वॉश करती हूँ। तो मुझे ये खौफ था कि अगर मेरे कपड़े गीले हो गए तो मुझे दोबारा से वॉश करने पड़ेंगे। तो इस खौफ के मारे मैंने जल्दी से जाके कपड़े उतारे और उतार के जो है घर में लाके अंदर फैला लिए थे बेड पे और सोफ़े वगैरह पे, कि जो बाकी के जो कपड़े ना हैं वो ऐसे ही सूख जाएंगे। फ़ैन मैंने ऑन कर दिया था। तो बस जो है हब्स बला का हो रहा है, गर्मी शदीद हो रही है लेकिन बारिश नहीं होके दे रही। आज मैं खाना भी मैंने जल्दी बना लिया था, क्योंकि बस ये है कि रोज़ाना खाना फिर देर से बनाओ तो सारा दिन जो है फिर घर में गर्मी, चूल्हे जलते हैं, गर्मी गर्म घर रहता है। तो आज मैंने सफ़ेद चावल बनाए थे और ये काली वाली मलका मसूर जो होती है ये बनाई थी, और थोड़ी सी जो है ये बीफ की बोटियाँ, ये मसाला डाल के, और दम वाली जो होती है स्टाइल की, कोयले का स्मोक लगा के, वो वाली मैंने बोटियाँ बना ली थी। और कपड़े जो है मैंने यहाँ उतार के पंखे के नीचे रख दिए थे बेड पे, ताकि सूख जाए। तो बस इस तरह की जो है बारिश का पता नहीं है, और जगहों पे तो बारिश बड़ी ज़ोरों शोर से हो रही है, लेकिन हमारे पास जो है बारिश का पता नहीं है। तो ये मेरे पीछे का जो घर का जो पीछे का बैक साइड है, ये गेट मैं खोलती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना छिपकलियाँ वगैरह होती है, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैंने इसको पूरा ऊपर नीचे कपड़ा लगा के और पैक किया हुआ है, ताकि अंदर ना आए। लेकिन क्योंकि ये पीछे हॉस्पिटल है, डॉग हॉस्पिटल, तो ये उसका पूरा जंगल सा बना हुआ है ना, तो इस वजह से यहाँ से ना बहुत छिपकलियाँ वगैरह आती हैं। तो मैंने पूरा पैक किया हुआ है। तो मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि किस तरह का मौसम, और ये थोड़ी देर में देखें किस तरह से पूरा आसमान पीला हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि अब बारिश हुई, जब बारिश हुई, लेकिन बारिश हो के नहीं थी। और इतना हब्स, इतनी घुटन और इतनी गर्मी हो चुकी थी कि बस। और इसके साथ ही जो है आज दिल भी बड़ा उदास था, मतलब अम्मी अब्बू की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी। वैसे तो कौन सा ऐसा वक्त है जो अम्मी अब्बू की याद नहीं आती। मेरे अम्मी अब्बू दोनों हयात नहीं है, उनके लिए आप भी दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए, और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो बस वालिदैन जो है ना बहुत बड़ा सरमाया होते हैं, बहुत बड़ा जो है ना एक मेडिसिन का काम देते हैं। अगर बेटियां परेशान हो या कोई बात हो या कुछ हो, तो माँ की आवाज़ सुनने से ही कहते हैं कि ना आधा जो है ना टेंशन रिलीव हो जाती है। तो बस अम्मी जब तक थी, अम्मी से बात कर लिया करते थे, तो अम्मी समझाती थी, अम्मी कहती थी बस छोड़ दो, रहने दो, अपना घर बसाओ, अपने घर में खुश रहो। खैर ऐसी बात तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक है। लेकिन ये है कि माँ से बात करके जो है ना, हर किसी के साथ थोड़ा बहुत तो होता ही है घर के मामलात में, लेकिन अम्मी से बात करके ना एक सुकून सा मिलता था। और वैसे भी उसके अलावा भी, मतलब अम्मी के साथ पास जाओ, घर जाओ, तो एक घर में जाते ही कदम रखते होता था अम्मी कहाँ हैं, अम्मी कहाँ हैं। तो अम्मी कभी कपड़े धोती भी मिलती थी, कभी खाना बना रही हैं, कभी कुछ काट रही हैं सब्ज़ी वगैरह। तो अब भी अम्मी जाते हैं, भाई है माशाल्लाह से, भाइयों ने घर को मतलब वैसे ही रखा हुआ, हमारा आना जाना वैसे ही है। लेकिन मुँह से ये निकलता है कि अम्मी के घर जा रहे हैं, जबकि अम्मी को इंतकाल हुए 6 साल हो गए, अब्बू को इंतकाल हुए 8 साल हो गए, लेकिन अभी भी यही आता है कि अम्मी अब्बू के घर जा रहे हैं। तो बस कभी कभी बहुत शिद्दत से याद आती है कि ऐसा दिल चाहता है कि बस कहीं से वालिदैन को निकाल के लिए आएँ, उन्हें ढूंढ के लिए आएँ, और जो है ना बस उनके साथ जो है ना अपने दुख सुख शेयर करें, उनसे बातें शेयर करें। और बहुत जो है ना बस दिल अजीब सा बेचैन हो जाता है कि कहीं से माँ बाप मिल जाए। और वाकई दुनिया में हर चीज़ का जो है ना वो अल्टरनेट मौजूद है, लेकिन नहीं मौजूद तो माँ बाप का अल्टरनेट मौजूद नहीं है। माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई कर भी नहीं सकता, आपसे इतना मुखलिस कोई हो भी नहीं सकता जितना आपके पेरेंट्स होते हैं। तो बस दिल बड़ा अजीब सा हो रहा था आज मेरा, और बहुत रोई रोई सी तबीयत हो रही थी, क्योंकि आज अम्मी की बरसी का भी दिन था। तो अम्मी को 6 साल हो गए। तो वही मैंने कहा ना कि कौन सा ऐसा वक्त है कि उनकी याद नहीं आती, लेकिन आज के दिन वही सारी जो है वही मंज़र सारा आँखों में आ रहा है कि कैसे उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, कैसे वो हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से आई थी, और हम समझे थे कि अम्मी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, लेकिन बस रात ही रात में जो है फ़जर की अज़ान से थोड़ी देर पहले ही उनका इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के बाद फ़जर की अज़ानें होनी शुरू हो गई थी। तो बस वही सारा मंज़र जो है जहन में और आँखों में घूमता है ना, तो बस बहुत दिल बर्दाश्त हो जाता है। तो आप भी अगर मेरा व्लॉग देखें तो मेरी वालिदैन के लिए, और जिनके भी वालिदैन नहीं है, सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा, ये दुआ है वालिदैन के लिए। तो सब के लिए दुआ कीजिएगा मेरे वालिदैन के लिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे, उनको आला मुकाम पे रखे।
اور بس جب ہم بھی جائیں اس دنیا سے تو ہم اپنے والدین سے ملیں انشاءاللہ. بولتے تو ہیں کہ اپنے پیاروں سے ملیں گے، اب واللہ عالم کہ یہ بات کتنی سچ ہے تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہاں کا کیا حال ہے. ہم تو جو سنتے بس وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ خواہش ہے کہ جب ہم بھی مریں تو اپنے والدین سے جا کے ملیں، اور جو بھی ہمارے پیارے رشتہ دار ان سب سے ہماری ملاقات ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت اچھے حالات میں رکھا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھے حالات میں رکھے. اور میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور ہدایت دے کہ ہم صحیح زندگی میں جو ہمارے لیے حکم ہے وہ گزاریں، اس پہ عمل کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تاکہ ہم اللہ کے غصے سے، اللہ کے قہر سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ جتنا رحمان ہے، جتنا مہربان ہے، اتنا جو ہے جلالی بھی ہے، غصے والا بھی ہے. مطلب اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے وہ، لیکن نافرمانی پہ اور اس کی بات نہ سننے پہ وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو فوراً تو سزا نہیں دیتا، لیکن آخرت میں سب کا حساب کتاب ہونا ہے نا. یہاں تو سب اپنی مرضی چلا لیتے، اپنی مرضی کر لیتے، لیکن جب وہاں جائیں گے روز محشر میں تو سب کا حساب کتاب تو ہوگا نا کہ کون کیا کر آیا ہے. تو بس اللہ کا پھر بھی بہت، میں تو لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ کا احسان ہے، اور ہمیں بہت سارے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. میری امی ہمیشہ یہی بولتی تھی کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو نا تو زندگی بہت آسانی سے گزرے گی. ہمیشہ اگر اپنے اوپر والوں کو دیکھو گے نا تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، بہت تمہارے لیے جو ہے نا بہت امتحان کھڑے ہو جائیں گے. ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا کرو کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا نہیں ہے. تو بس میں یہی جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے نا اسی کو پریکٹس کرتی ہوں کہ ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کا شکر سکون کا گھر ہے، ہاتھ پاؤں کی سلامتی، اللہ تعالیٰ نے ہر اعضا صحیح سلامت پیدا کیا، ہم مطلب اپنے ہر کام کرنے کے قابل ہیں. اور تو بس امی کی کہی ہوئی باتیں نا اب بہت زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ اب ایک میچور لائف کی طرف آ گئے ہیں اور اپنا گھر بار، شادی، بچے سب ہو گئے ہیں، تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ امی کیوں سمجھاتی تھی. اسی کے ساتھ میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.